भर को बेचैन किया। आप किसी से भी बात करें इस घटना का जिक्र करता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग ये कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी। हालांकि पुलिस का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन पुलिस ने फिर भी सराहनीय काम किया कि 24 घंटे के भीतर इस घटना का पर्दाफाश करके लाश भी बरामद कर ली और हत्यारे को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज को बहुत चिंता में छोड़ जाती हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना है इसको सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता। अपने आप में सारे रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने वाला अविश्वसनीय ऐसा कृत्य है कि जिस पर अभी भी 4 बार सोचने के बाद भी जिस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है आज तक कि कोई बेटा अपने पिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगा। और जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि अभी सभी लोगों ने इसको बड़े अच्छे ढंग से रेखांकित किया कि जिस प्रकार का रिश्ता है, रिश्ते का जो संबंध है, संबंध के पीछे जो संस्कार हैं, संस्कार के पीछे जो संस्कृति है, वो धीमे धीमे कमज़ोर होती जा रही है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा देश के अंदर एक इस ताने बाने को करने के लिए जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, जैसे जैसे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट कमजोर हुआ है और फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, ये आपने सही बात। और परिवार में भी जो बच्चों के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। पहले जब जॉइंट फैमिली थी तो सारे 5, 6, 7 चाचा के, बुआ के और सब, अब तो बात ही नहीं करता, परिवार एक साथ बैठता था कि किसी को कुछ मिलता था तो सब बांट के खाते थे। कोई अगर परिवार में लेकर आता था तो सारे बच्चों को होता था कि कोई भी लेकर आया, चाचा लेकर आया, ताऊ लेकर आया, पिता लेकर आया, लेकिन फिर बच्चों में एक साथ बढ़ता था। वो बांटने की कल्पना भी धीमे धीमे समाप्त होती जा रही है। और जैसे जैसे ये परिवार आत्म केंद्रित होता जा रहा है, केवल माता पिता हैं, और इसमें तो उससे भी बड़ी स्थिति है कि केवल पिता ही है, और पिता अगर रात में इतना लेट आ रहा है तो परिवार को कितना समय दे पा रहा होगा। तो मुझे लगता है कि केवल भैया समय नहीं दे रहा तो मर्डर कर दोगे, बॉडी काट डालोगे। आर्थिक आधार पर अगर संबंध इस प्रकार के टूट रहे हैं तो दरअसल कोई भी कृत्य जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में जब तक असुरक्षा, अनकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जो माइंड जो काम करता है वो उसके पीछे की प्रवृत्तियों के आधार पर काम करता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, परिवार और न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, उसमें आपस के, देखिए जैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा माँ का ना होना उस बैलेंस को खत्म करता है जो उस बच्चे के में और पिता के रिश्तों के बीच होना चाहिए था। लेकिन मुस्कान के तो सबको ही था, मेरठ वाली नहीं, वहां भी देखिए वही कहा ना, उसके साथ तो सबको ही था। जब मर्यादाएं टूट रही हैं तो सभी और टूट रही हैं। मैडम प्लीज, मैडम मैं देता हूं समय, प्लीज वेट। ये जो मर्यादाओं का टूटना है, और मुझे लगता है कि इसमें बेसिक चीज ये जो जिस प्रकार से ज्वाइंट फैमिलीज कम हुई, वो धीरे धीरे तार टूटे, और एकल से और छोटे परिवारों ने इस प्रकार के मानसिक जो असुरक्षा है इसको और ज्यादा। आपकी बात का कुछ जवाब डॉक्टर मैनी देना चाहती। यस डॉक्टर मैनी, प्लीज गो अहेड। सर, मुझे जिस तरह से घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सस्टेन्ड एग्रेशन है। आप समझ रहे हैं, ये कोई आवेश में आके कोई किसी का मर्डर नहीं किया गया, मतलब ये सस्टेन प्लान किया गया, ठीक है। और गुस्सा ऐसा नहीं कि मर्डर करके ख़त्म हो गया, गुस्सा एंड मतलब आखिर तक कितने देर तक, जब तक वो बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया, सस्टेन तरीके से गुस्सा, अभी तक आक्रोश है उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ अगर एक पेरेंट ना हो, अगर माँ ना हो या पिता ना हो, तो हम ये कहीं से जस्टिफाई नहीं होता कि दूसरे को भी आप इस तरीके से आप वो कर सकें। हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते सर, किसी भी तरीके से, किसी भी जस्टिफिकेशन में लाके नहीं कर सकते। भले ही माँ बाप ने प्रेशर किया हो, भले ही माँ पापा ने प्रेशर किया हो, नीट कर चाहते तो उसकी भलाई ही थे ना, उसको प्यार से, पेरेंट्स को हम प्यार से समझा सकते हैं। इस तरह का आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते माँ बाप को। उस तरीके से इसका सस्टेन एग्रेशन चल रहा था लड़के का। इस तरह के जो लोग हैं वो एंटी सोशल होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, इनका मतलब सस्टेन दिमाग में। और जिस तरह से ये जो नेटफ्लिक्स की मूवीज आ रही हैं सर, सारे आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज हमारे को आइडियाज देते हैं, एग्जैक्टली। और ये आइडियाज एंड हाउ टू एग्जीक्यूट आ रही है ना, ये मतलब कैसे घटना हो और क्रिएटिविटी के और नाम फिर पे, उसको कैसे आप बहुत सारे आइडियाज देते हैं। एविडेंस डिस्ट्रॉय करें, बॉडी डिस्पोज करें। दीपक रंजन जी